कोई भी अगर मेहनत नहीं किया हुआ है पहले से और जो स्टार्ट करना चाहता है, पहले ये डंडे को इसको रोलिंग कर लो, इसको 100 दफ़ा रोलिंग करो। अब स्टार्ट करना है तो इसकी हाथ की जो ये मांसपेशियाँ हैं, जितने भी हाथ की मांसपेशियाँ हैं, इनमें ये अपने आप इतना टाइट और इतनी ताकत आ जाती है। अब इसका ये कंटिन्यू करने से फिर इसका कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब इसमें 2 मिनट के लिए इसको वार्म अप करने के लिए, अब वार्म अप किसको कर रहे हैं? पूरे हाथ को, पूरे कंधे को, बाजू को, कोहनी को, कलाई को, हथेली को। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये कि डंडा है ना, ये हमने ज़िंदगी भर नहीं छोड़ा। ये 50 साल से एक्सरसाइज इसकी हमने नहीं छोड़ी अभी तक। कोई जिम जाम की इसमें वो जरूरत नहीं पड़ती है। ये वेट ही है ये। इसको कलाई को करके देखो, इसको क्या आनंद है इसका। फिर इसको खोलते ले जाओ, फिर इसको बाहर की तरफ हाथों को खोलते ले जाओ, और लास्ट में जब आ जाता है, जब इतना बच जाता है ये यहाँ से दबा लो इसका हाफ हाथ में, और फिर इसको ये रोलिंग, फिर इसको केवल यहीं से इतना सा ही पकड़ना है। इसका एंड जहाँ होता है, फिर इसके अंदर हथेली में गड़ने दो, हथेली में तो इसको गड़ने दो, और एंड में इसको केवल उंगलियों को, ये हाथ को ऐसे तोड़ के रखो ये, और फिर इसको ये जाने दो, और इस पे वजन डालना, ये यहाँ वजन पड़ना चाहिए, इस अंगूठे का इशारा ये करके ये करो। अब कंधे को जाने दो कितना भी ऊपर जाना है, और दबा करके ये पक जाते हैं, आटन पड़ जाते हैं इसमें, तब इसका आनंद आता है। पहले छाले पड़ेंगे, हाथ को टाइट करने के लिए पहले इसमें छाले पड़ते हैं, फिर ये मैं सुने एक दिन में ये डंडे को दबाएंगे तो छाला पड़ जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यू करने से फिर हाथ की ये चमड़ियाँ होती है ना, ये चमड़ी ये टाइट हो जाती हैं, ये इसमें आटन जैसे हो जाएंगे, और किसी भी चीज़ को, सामान को उठाएंगे तो पावरफुल हाथ लगेगा अपना। ये नहीं कि बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम, हाथ को मुलायम रख लिया, इसको मुलायम रख दिया तो जिंदगी फिर ये अपने को रख देता है। बस मेन कारण है इसको पकाओ, इसको ये रोटी बनाते ना, इसको पकाओ, इसको पकाने का यही है, इसी का ये रूलिंग का। फिर ये अपने को बोले पुशअप करने के लिए, फिर अभी बोल देगा ये, फिर बोलेगा अभी मेरे को 100 पुशअप लगवाओ, फिर ये मेरे को बोल देगा, तुरंत बोलेगा बैक मरवाओ। फिर ये जितना इसमें अब ब्लड को इसी से गर्म करना है, इसी से मांसपेशी ये टाइट हो जाएगा ना, तो ये अपने आप ही बाजू बोलेगी कि मेरे को अब पुशअप करवाओ। इसकी ये एक नंबर खासियत है। ये नॉर्मल जिससे कुछ नहीं होता, वार्म अप, दौड़ना नहीं, भागना नहीं, वार्म अप होने के लिए ये, और मन को तुरंत, अगर आज इसके अंदर मैं तेरे को 250, 300, 500 लगवाऊंगा, तो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए खड़े खड़े होता है। घूमते रहो, 2 मिनट के लिए चक्कर लगाओ। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, अब यहाँ से इसका काम शुरू हो जाता है कि इसको पटक दो, और फिर किसी चीज़ का भी सहारा लो, कोई नीचे मारो, कोई ईंट रख करके मारो, और अभी 100 पुशअप 50 से 10 से 20 से शुरू करो, लेकिन हम 100 एक दफ़ा इसको दे देते हैं, 150 दे देंगे, 100 दे देंगे, फिर इसका अब चेंजिंग होता रहेगा। ये अब चेंजिंग देखना इसका।
अब 100 पुशअप इसने मांग दिया। अब बाजू और कंधे को पता ही नहीं लगा, 100 धक्के अपन ने लगाए, किसी भी आराम को ये पुशअप हो गया। उम्र दराज है, सारा ले लो, हाइट का ले लो, थोड़ा बेड का ले लो, दीवार का ले लो, कहीं भी ले लो। फिर उससे होता है तो वो आते हैं, वो पकड़ करके थोड़ा हाइट में 1 फीट का 1.5 फीट का जी, तो 2.5 फीट का, कितना भी जहाँ जिसको आराम मिले। अगर मेरे को ज़्यादा भी कमर पे वजन नहीं पड़ना चाहिए, फर्स्ट में कमर का इसका रह जाता है, फिर बोलेंगे कि ये चालू नहीं करेंगे, दर्द हो जाता है 2-3 में। ज़्यादा हार्ड नहीं लेना है, आज बिल्कुल सॉफ्ट में जो हम ही स्टार्ट कर देते हैं। 2 महीना मौसम देख करके बारिश का, तब हमारे को स्टार्ट करने में दिक्कत हो जाती है। जो रेगुलर करता है, जो रेगुलर इसको योग को, फिर बाद में योग करते हैं तो ये छोड़ देते हैं, लेकिन योग तो वैसे ही करते रहते हैं। और योगा में तो रहना ही है, लेकिन जो हार्ड मेहनत होती है ना, इसके बाद में योगा में बहुत आनंद आता है। मेन आनंद आता है जब शरीर को भी इसके अंदर स्टेमिना बढ़े। ये ही नहीं कि वो बार बार एक नाक बंद करे, एक को छोड़ दे, वो हमारे को पसंद नहीं है, हम उसको नहीं मानते हैं। इसके अंदर तो अब चलेगा, तब देखना, जब ये बोलते हैं ना नाक की तरह से फुफकारेगा जब शरीर, तब योगा स्टार्ट, तब उसके बाद में होता है ये। अब डंडे को रख दिया, 100 खत्म हो गया। वो कुछ नहीं किया, पुशअप किया, मालूम ही नहीं लगा कि वो किया कि नहीं किया। अब इसको ये अंगूठा अंदर से ये कट होता है, ये अंगूठा उंगलियां बाहर से, लास्ट वाला हिस्सा करके इसमें खड़े इसमें बैंड नहीं होना है। चेस्ट को आप रख करके, कंधों को, पीठ को टाइट करके, और गर्दन को भी टाइट, बाएं जाने दो, दाएं जाने दो, सामने रखो, ऊपर जाने दो, नीचे जाने दो। ये मूवमेंट करते रहो, इसके अंदर ये मूवमेंट होता रहेगा। अब ये भर गया है, हाथ और चेस्ट भरता है, तब इसको रख दो, और डंडे को उठा लो। 1 मिनट के लिए। अब इसको, हाथ को और इसकी मांसपेशियां, ये तुरंत रिलैक्स, इसका यही काम है, ये रिलैक्स का काम है इसका। पुशअप करो, वेट को 2-2.5 kg, ज़्यादा नहीं, 2-2.5 kg में पूरी लाइफ को 2-2.5 kg में हमने निकाली है। वो लोहे से लड़ना है, वो अलग है, वो उनका काम अलग है। और जो नहीं करता है उसे वेट लिफ्टिंग और उसमें अपने को नहीं जाना, अपने को तो गृहस्थी के अंदर लॉन्ग लाइफ को एक निरोगी काया रखना है। निरोगी काया, ये निरोगी काया का है, ये मतलब सिंपल है। अब हार्ड में तेज़ी से भी करके हम कर देंगे तो मेरे को आता है, मैं 15 मिनट के अंदर इसको उबाल करके 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में इसको फिनिश कर दूंगा, थका दूंगा इस शरीर को। कोई फ़ायदा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आराम से, उम्र का हिसाब है, नया का पुराना का। तो ये पुराने के जो भी 40 से ऊपर हो गया, 40 से ऊपर हो गया, उसके लिए ये बहुत बढ़िया योगा है। ये ज़िंदगी भर का, लॉन्ग लाइफ बोलते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा, उसके लिए ये एक्सरसाइज। अब उसके अंदर, जवान के अंदर, उसके अंदर भी ये लेते थे हम, जवानी में इसे भी करते थे, लेकिन उसमें थकान ज़्यादा होने के बाद में बाई चांस डंडे को देते थे, नहीं तो फिर उछल कूद में ज़्यादा रहता है, तो उसमें वार्म अपर, उसमें झटके, ये साइड जंपर, हाथ ऊपर। अब ये घुटनों से ये साइड जंपर ये नहीं होते हैं इस उम्र में, तो ये अब कब तक करेंगे, ये इनको कब तक, ये नहीं चला सकते पूरी लॉन्ग लाइफ, ये नहीं चलते हैं। अब वो साइड जंप ही करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, लेकिन वो वार्म अप का ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ज़्यादा की ये इसका हिसाब बनता है।
पैरों का अलग बनता है, पीठ का कमर का अलग बनता है, चेस्ट का कंधों का कलाइयों का सबका अलग अलग एक्सरसाइज है ये, सबका अलग अलग बनेगा। अब कमर से ऊपर का, अब 1 घंटे कमर से ऊपर, अब इसका योगा करके देखो कभी, ये कभी देखो इसके अंदर क्या है, थकान नहीं होगी बिल्कुल भी, कभी नर्वस नहीं होगे इसके अंदर, कोई नर्वस नहीं हो सकता इसके अंदर। अब इसको रख दिया, अब ये अंगूठा बीच से, ये उंगलियां बाहर अंगूठा बीच, अब ये वजन बराबर आ गया इसका। अब ये 50 सेक ये लगा दो, ये 50 सेक मारो, ये अब 50 पुशअप दे दो इसको। अब ये अपने आप मांगेगा, बोलेगा कि मेरे को अब पुशअप चाहिए। ये हाथ ही, ये कलाई, ये बाजू अपने आप मांगेगा कि अब मेरा हाथ ये फ्रेश डंडे से हो गया, अब मेरा ईंट से फ्रेश हो गया, तो अब इसको कंधे को और पीठ को और इसको सब एल्बो और इसका पुशअप दो। देखो तरीका है इसका दोनों का देने का, सबका एक एक नंबर से। पता ही नहीं लगेगा, कोई न सांस उठता है इसमें, न दम, ये दम एक नंबर दम भर जाता है इसके अंदर। अब वो 100 पुशअप तो कुछ लगता ही नहीं, कीड़े मकोड़े लगते हैं इन बाजुओं को, ये एल्बो को, ये कलाई को, ये हथेली को और ये कंधे को, चेस्ट और पीठ, इनको कीड़े मकोड़े लगते हैं। 150-200 पुशअप तो मिनटों के हिसाब से जल्दी भी मार सकते हैं, लेकिन अब मैं धीरे बता रहा हूँ, जैसे आनंद आए उसी हिसाब से। लेकिन शरीर नहीं थकेगा, थकेगा ही नहीं। कर लो 200 कर लो, 300 कर लो, 500, 1000 कंटिन्यू, 1000 करते रहो, थकेगा नहीं, नटेगा ही नहीं शरीर। तो ये इसका कमाल है। लेकिन चेंज इनका कॉम्बिनेशन है, इनका तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक डंडे का और एक ईंट का। ईंट की जगह ईंट को पकड़ने के लिए बहुत बढ़िया है। डम्बल को अलग क्वालिटी से पकड़ते हैं और वो भी हल्के ले सकते हैं, लेकिन ये ईंट का है, इसका ज़बरदस्त है। इसका हाथ की कलाई को अलग आनंद आता है, हाथ को अलग आनंद आता है। उसमें चेंजिंग इसमें ज़्यादा है, ईंट में, डम्बल में कम है। इसके अंदर बहुत एक्सरसाइज है, ईंट के अंदर बहुत एक्सरसाइज हैं। डम्बल में जितनी नहीं मिलेगी ना, उससे 4 गुना ज़्यादा, ईंट में 4 गुना ज़्यादा एक्सरसाइज है। अब इसको लास्ट में ये एक उंगली ऊपर से, अब ये तीसरी पोजीशन है, ईंट का तीसरा पोजीशन है। ये अंगूठा पहले नीचे था, अब ये ऊपर वाले खांचे में आ गया है। ये ऐसे खड़ा करेंगे तो ऊपर वाले खांचे में, अब ये पूरा वजन ऐसे आएगा। पहले इसको ऊपर की तरफ रोक रहे थे, अब इसको नीचे की तरफ जाना है और लास्ट में ब्रेक लगाना है। अलग अलग आनंद आएगा। अब ये जाएगा, ये जाएगा, ये वजन ऐसे जाएगा, ईंट का वजन बढ़ जाएगा। अभी ये घटता बढ़ता रहता है इसी में। हाथ का जितना हाथ मांगेगा उतना ही इसको देना है, कलाई मांगे, चेस्ट मांगे, उतना देना है इसको।
अब इसने 70 मांग लिए तो 70 कर दिए, 60 मांगे 60 दो, 50 मांगे 50 दो, 100 मांगे 100 दो। ये कढ़ाई जितना मांगेगा और ये कंधा मांगेगा अपना उतना ही देना है। फिर इसको चेंज कर दो, फिर आप पुशअप पे चले जाओ। पुशअप पे कभी ये हाथ रख के करो, कभी ये करके करो, कभी पूरी उंगलियां खोल के करो। वहाँ भी इस हाथों को चेंज करना है, बस हाथों को चेंज करना है। हाँ भाई, हेलो, आप नहीं कर रहे? अब ये हाथ अपने आप फ्री हो गया। अब ये अपने आप बोलेगा कि मेरे को अब रूलिंग करवा दो। अब ये रूलिंग डंडे से अपने आप मांग लेगा। फर्स्ट में नहीं कर सकते जब तक अब ये वार्म अप होने लग गया ना, अब पसीने आने लग गए, अब शरीर में अब ब्लड गर्म हो गया तो ये मांगेगा। ये फर्स्ट में करेंगे तो अपने से बहुत मुश्किल होगा ये। और अब ये खेल खेल में अब ये हो गया, अब कितना भी करो। अभी इसका कंधे का एक्सरसाइज, चेस्ट का कितना भी करोगे ये आपको मना नहीं करेगा। अब ये मना नहीं कर सकता, ये बोलेगा और करो और करो, तो ये लंबी कैसेट बन जाती है। अभी ये एक उंगली ऊपर से अंगूठा, इसको पट, अब पट में पकड़ना है ये। अभी इसको ये केवल उंगलियों से, हथेली ये बीच से फ्री है, केवल उंगलियों का वजन। जाएंगे तो उंगलियों पे, अंगूठे पे पूरा वेट होना चाहिए हर बार। इसका ये खिंचाव कंधे का, चेस्ट का, पीठ का, ये हाथ का, ये खिंचाव करने के लिए ये मेन है। ये थकने नहीं देंगे दोनों। ये डंडा और ये ईंटें कभी थकने नहीं देता है इंसान को। कभी भी करो इसे एक्सरसाइज, कभी भी करो, और खड़े खड़े करो आराम से। ये अब पसीने आ गए, बारिश का भी मौसम है।
अब वार्म अप हो गया है शरीर, पसीने आ गए, वार्म अप हो गया है। अब ये दोनों ईंटों को, दोनों को ज्वाइंट ये करके अपने नाभि के पास से ये लेना है। अब ये आएगा ये, तो अब 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आराम से इस उंगलियों से पकड़ कर, एक उंगली बीच में होनी चाहिए, 3 उंगली नीचे से, अंगूठा ऊपर से, ये हिलेगा भी नहीं। अब ये आराम से करो इसको, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। नाभि का इशारा अपनी तरफ, नाभि का इशारा रीढ़ की हड्डी की तरफ। ये अभी इसके बाद में फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, पुशअप पे आ जाओ, अभी पुशअप पे। हेलो बाय बाय, हेलो। अभी मैं कर लेता हूँ, फिर आपको कराऊंगा। इनको बार बार लेना है अभी ये। बाय बाय। हाँ बेटा, अभी नहीं, अभी मेरा फिनिश होने दो, फिर मैं आपको कराऊंगा। नहीं, पीछे नहीं आना, लग जाएगी, पीछे नहीं आना। डंडा का रख दिया, वो डंडा लेके आओ, वो लेके आओ। हाँ कोई नहीं, इसको दे दो भाई, इसको दे दो। हाँ आपको दे दो, हाँ आप ले आओगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। रख दे, रख दो। अब मेरे को पसीना आ गया, नहीं आपको घोड़ा बना करके खिला देता, मेरे को पसीना आ गया, नहीं तो घोड़े पे बैठा देता मैं आपको। अभी ये गर्मी है ना बेटा, पसीना आ गया मेरे शरीर में। हाँ वैसे जंप करो, फिर मैं खिलाऊंगा, पहले जंप करो, जंप करके खेलो। अभी इसको ये घुमाना है, ये दोनों को वही पकड़ करके, एक उंगली बाहर वही, और दोनों को गर्दन के, इसके कंधों की एक्सरसाइज, चेस्ट की एक्सरसाइज, ये पीठ की एक्सरसाइज, ये अब एक हाथ नीचे से और एक हाथ ऊपर से। अब ये होगा इसका चेंजिंग। जब कंधे की एक्सरसाइज अपन ऊपर घुमाते हैं तो इसको सेट करने के लिए ये, अब ये ऊपर ऐसे रूलिंग कर रहा था, तो इसको ये खिंचाव दे करके चेस्ट का और पीठ का और कंधे का पूरा नीचे की तरफ दबाना है दोनों से। ये ये
ऐसे अभी इसको ऊपर से और इसको नीचे से, ये एक एक चक्कर। 10 कदम पीछे जाओ, 10 कदम आगे आओ। ये ये देखो पूरा चलाएगा, अपने अंदर मालूम लग जाता है। अगर जब कितना मतलब शरीर कितना ब्लड गर्म हो गया है तो ये और दबाएगा, फिर ये दबाएगा, ऐसे दबाएगा। ये कहीं जिम जाम में जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बढ़ा देता है। ये ऐसा शरीर को ऐसा दम भर देता है, ये चेस्ट को, ये पीठ को, और ये बाजुओं को, और ये एल्बो, कोहनी, और ये कलाई, ये मतलब ये इसकी स्टेमिना। फिर खड़े खड़े एक्सरसाइज में बोल रहा हूँ इसकी, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये थोड़ा जो हार्ड में लेना चाहता है वो हार्ड में कर सकता है। अभी हम थोड़ा हार्ड में लेते हैं, मैं आज हार्ड में नहीं ले रहा। मैं इसका प्रोसीजर जो कर रहा हूँ ज़िंदगी भर किया है, वही प्रोसीजर हमारे गुरुओं ने दिया, वही बता रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा तेज़ी करके ये करना पड़ेगा कि बोलना नहीं, लगे रहना है। तो इसमें कंटिन्यू, फिर इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, और वो फास्ट कर सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम चाहिए आराम से। तो टाइम फास्ट हर आदमी नहीं कर सकता है, ये हैबिट पे होता है। फास्ट वही करेगा जिसको हैबिट पड़ी हुई है। तो इसके अंदर आराम से बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये। हम तो बोलते हैं इनसे जैसे, अब तो कोई बताता ही नहीं है इन एक्सरसाइजों को। ये 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 कट बोलेगी। जो ये हड्डियाँ पीठ के पीछे होता है ना, चेस्ट और ये पीठ, यही तो मेन है। ये कंधे, ये बाजुएं हैं, इन्हीं से यही है बस। ये डंडे का कमाल है। मैं बोलता हूँ कि एक डंडा ये मरते दम तक पैदा होता है, तब भी वो ढोलना पालना मिलता है, और इसी का सहारा बुढ़ापे में यही जलाता है, यही अपने को रखता है। बस ये एक डंडा और 2 ईंट ही मैं बताता हूँ। बाकी कोई जिम की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गेट से बाहर नहीं गए अभी तक कभी योगा वर्जिश करने के लिए, गेट से बाहर नहीं गई। 62 साल में चले गए, लेकिन बाहर नहीं किया हमने, दिखावा नहीं किया, बिल्कुल दिखावा नहीं किया। ये भी अब मोबाइल है तब मैं दे रहा हूँ कि ये देने ही लग गए तब, नहीं तो मैं इसके अंदर ये विद्याएं हैं, ये कलाएं हैं, और एक नहीं है, 1000 हैं। फास्ट की, तेज की, जो बोलता ना जैसा। अभी ये एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज लो। इसमें एक्सरसाइज हजारों हैं। ये एक दिन में पूरा नहीं होता, अलग अलग करते रहते हैं। एक एक याद आती है, आज ये करना है, आज ये करना है। ये शरीर मांगे ना वही देना है, ये अपने आप मांगेगा शरीर, इसको वही देना है जो ये मांगता है, बाकी नहीं। बाकी अपन सोचे अपने मन से, मैं बोलूँ अब ये करूँगा, तो इसको ज़बरदस्ती नहीं, ये खुद बोलेगा, ये खुद थकेगा, खुद ये पूरे आपको जवाब देगा। अब सीधा, अब इसको ये जाने दो, इसको चेंज करके आने दो, चेंज करके जाने दो। ये इसको काटो इसको, ये हाँ, करो इधर पीछे आके घुमा। खाना खा लिया मैंने, खाना खा लिया है भाई, इधर जाओ, बाद में सिखा दूंगा मैं। सुबह वाले आज मैं शाम को, सुबह नहीं किया तो मैं शाम को कर लिया, अभी सुबह करूंगा ना, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मैं कम करूंगा, तुम्हारे को ज़्यादा कराऊंगा, ठीक। अभी मैं आज शाम को लग गया।
आज मैंने सुबह नहीं किया कुछ भी, अब सुबह नहीं किया तो आज शाम को कर लेते हैं, कभी कभी डबल कर लेते हैं, कभी कभी रेस्ट कर लेते हैं। अब शरीर पे पसीना चल दिया है, अब आ गया ये फुल। अब आएगा इसका स्तंभ बन सकती, जो इसको स्तंभन करते हैं ना। अब ये वार्म अप हो गए, लेकिन ये पुशअप पर ये तो चलता रहेगा, लेकिन फिर ये कितने की ज़्यादा लंबाई बन जाती है कैसेट की। अब ये चलेगा, अब शॉर्ट पुशअप चलेगा, एक सांस में 25 मारो, 20 मारो, 30 मारो, और फिर वो सांस को भरना है। फिर चेस्ट में और पूरे मतलब पीठ में पूरा गश्त बना आ जाएगा, बोलेगा मैंने भर दिया है। और फिर एक दफ़ा छोड़ना है, 3 दफ़ा छोड़ना है, और 3 दफ़ा अंदर लेना है, और फिर ब्रेक डाल देना है। ब्रेक डाल करके, अब ये ब्रेक डाल करके होगा। अब ये पसीना आने के बाद अब वार्म अप हो गए, पसीना टपक गया, तो अब ये ब्रेक चलेगा इसमें, वो ब्रेक डांस बोलते हैं ना, वो होगा इसमें।